हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम कॉन्टिनेंटल एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज में हम आज एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 21 है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin x²। देखिए ये एक कंपोजिट फंक्शन है और आपको कंपोजिट फंक्शन पता है कि एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन जुड़ा होता है और उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जब ब्रेक करने की स्थिति होती है तो हम एक तो डायरेक्टली मेथड यूज करते हैं और एक चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया जो y है वो हमारा है sin x²। ठीक, अब देखिए चेन रूल अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फिर से लेट कर लीजिए कि जो y² है वो t है, या सॉरी x² जो है वो t है। तो यहां पर आपके पास आएगा y sin t। ठीक, अब हम इस y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने x² को t एज्यूम किया है, तो अब हम x² की जगह t लिख दिए, y sin t आया है। हम t का y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा dy/dt = d/dt sin t। और आपने पढ़ा हुआ है कि sin x या sin y या sin z कुछ भी लिखा हुआ है तो sin का हो जाता है cos, देन यहाँ आएगा cos t। क्योंकि आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो t की वैल्यू वापस आप रख देंगे। t क्या था आपके पास x², तो आपके पास आया cos x²। ये वैल्यू आपके पास dy/dt की आई है। अब x² बराबर t लिखा हुआ है, हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखिए d/dx x² = dt/dx। x² का आपके पास आएगा 2x बराबर dt/dx। यहाँ पर देखिए dy/dt निकला है, यहाँ पर dt/dx निकला है। आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, dy/dx की। इसको आप लिख सकते हैं dy/dt dt/dx। देखिए ध्यान से, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx आएगा। और dy/dt की वैल्यू देखिए है आपके पास cos x² इनटू dt/dx की वैल्यू आपके पास 2x। सो dy/dx आपके पास मिलेगा dy/dx = 2x cos x²। तो आपके पास sin x² का डेरिवेटिव आ गया है 2x cos x²। देखिए अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22, एग्जांपल 22 में लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + t। इसको करने के भी दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट मेथड यूज कर ले या हम इसमें एज्यूमेशन करें। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करके देखते हैं। y लिखा है tan 2x + 3। देखिए डायरेक्ट करने के लिए आपको बेसिकली फॉर्मूले याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने कहा dy/dx, क्योंकि हमने y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। dy/dx tan 2x + 3। अब ध्यान से देखिए, हम इसको एज्यूम करते हैं x लिखा है, केवल x लिखा है, तो tan x का क्या होता है sec² है, तो आपको मिलेगा sec² 2x + 3 dy/dx 2x + 3। ठीक, अब इसको लिखा हमने sec² 2x + 3 ब्रैकेट के अंदर 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, dy/dx x + dy/dx 3। और आपको पता है कि x का हम किसके कैसे रिस्पेक्ट में करते हैं, x⁴n के फॉर्म में होता है nx⁴n-1। इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, और 1 - 1 0 मींस x की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो आपके पास बचेगा यहाँ पर sec² 2x + 3 ब्रैकेट के अंदर 2 × 1 + 0। तो आंसर आपके पास आ गया 2 sec² 2x + 3। ये आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया। एज्यूमेशन करना हो इसको t एज्यूम कर लीजिए, तो बनेगा y = tan t का होगा sec² t, और t की वैल्यू लिख देंगे। फिर
आप 2x प्लस 3 में इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 2 इक्वल टू dt बाई dx, तो dt बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे और देन आंसर आपके पास आ जाएगा। देख लीजिए बेटा, अब देखिए यहाँ पर 3 कंपोजिट फंक्शन एक साथ लिखे हैं, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, या तो 3 चीजों का एज्यूम करिए, एक्स स्क्वायर को अलग एज्यूम करिए, कॉस एक्स स्क्वायर को अलग एज्यूम करिए, और उसके बाद साइन कॉस एक्स स्क्वायर का एक वेरिएबल बना है उसको एज्यूम करिए, या इस तरह से करिए y इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए एज्यूमेशन मेथड से ही बताते हैं तो इजीली आपको समझ में आएगा। हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ध्यान रखिएगा हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी किया है तो हमें मिला y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में कॉस टी, ठीक। अब हमने यहाँ पर फिर से लेट किया है कॉस टी इक्वल टू यू, तो हमें मिला y इक्वल टू साइन u। ध्यान रखिएगा 3 कंपोजिट फंक्शन है, कॉस एक्स स्क्वायर साथ साथ लिखा था, हमने एक्स स्क्वायर को t माना तो हमें मिला साइन कॉस टी। अब ये कॉस टी बचा है, इस कॉस टी को फिर हमने u मान लिया है तो हमें मिला है y इक्वल टू साइन u। y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देन मिलेगा आपको dy बाई du इक्वल टू d बाई du साइन u, और साइन u का होगा कॉस u। u क्या था हमारे पास, कॉस t, तो मिला कॉस ब्रैकेट के अंदर कॉस t, और t क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो आपको मिला कॉस ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई du की वैल्यू आई कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर बराबर t, इस एक्स स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x इक्वल टू dt बाई dx, ठीक। अब ये cos t इक्वल टू u है, इस t का u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos t का कितना आएगा, माइनस का sin t इक्वल टू du अपॉन dt। आपको वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, तो dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई du इंटू du अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। देखिए ध्यान से, ये du से ये du कैंसिल हो जाएगा, dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो आपको dy बाई dx मिलेगा। अब देखिए dy बाई du की वैल्यू आपके पास आई है cos एक्स स्क्वायर, तो आपने लिखा cos ब्रैकेट के अंदर cos एक्स स्क्वायर इंटू du अपॉन dt, तो ये du अपॉन dt की वैल्यू क्या है, माइनस का sin t, और t क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में माइनस का sin एक्स स्क्वायर इंटू अब dt बाई dx, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या है, 2x, सो द आंसर इज माइनस का 2x sin एक्स स्क्वायर cos ब्रैकेट के अंदर cos एक्स स्क्वायर। देख लीजिए अब देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 24 है, लिखा है फाइंड dy बाई dx इफ x माइनस y इक्वल टू पाई। आपने इससे पहले कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल पढ़े जिसमें 2 फंक्शन एक साथ जुड़े हुए थे। अब आपके पास इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन है, जिसे कहते हैं स्पष्ट और अस्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट फंक्शन में क्या होता है, आपको x y अलग अलग दिखाई देते हैं और जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो सीधे सीधे dy बाई dx की वैल्यू निकल आती है। जबकि एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होते हैं उनमें फंक्शन जुड़े होते हैं, उनसे डायरेक्टली dy बाई dx की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। उस कंडीशन पे हम उसे ब्रेक करते हैं। तो देखिए लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू पाई, बोथ साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स पाई। ध्यान रखिएगा हमने बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो हमने पहले x को किया माइनस y में किया और कांस्टेंट टर्म पाई में किया। पाई एक कांस्टेंट टर्म है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0।
तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 1। देख लीजिए, अब आपके पास है एग्जांपल नंबर 25, फाइंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, लिखा है y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। आपने फंक्शन लिखा y प्लस साइन y इक्वल टू cos x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देन dy बाई डी एक्स y प्लस dy बाई डी एक्स साइन y इक्वल टू dy बाई डी एक्स cos x। आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जब भी हम x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा और y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। तो हमने y का x के रिस्पेक्ट में किया है तो dy बाई डी एक्स, साइन y का हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो पहले आएगा cos y, और फिर हम y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स, cos x का माइनस का sin x। यहाँ पर आपने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस का sin x। तो dy बाई डी एक्स आपके पास मिल गया माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y। देख लीजिए, देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 26 लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय द फंक्शन sin इनवर्स x। आपको एक इनवर्स फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इनवर्स फंक्शन आपको लिखा हुआ है fx इक्वल टू, तो आप fx को y भी कह सकते हैं, तो fx इक्वल टू sin इनवर्स x। देखिए जो fx है इसका मीनिंग होता है फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में जो फंक्शन है, आपने y कह देंगे तो भी बात वही है। अब यहाँ पर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालिए तो आपको मिलेगा x इक्वल टू साइन y। ठीक, अब x का y, ये जो x है इक्वल टू साइन y आया है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो डी बाई डी एक्स x इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y। जब आप x का x रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 sin y का cos y एंड y का dy बाई dx। आपने dy बाई dx की वैल्यू निकाली तो आपको मिल गया 1 अपॉन cos y। अब 1 अपॉन cos y है, cos y को आप लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर y, और आपको पता है कि sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और देखिए यहाँ पर साइन y की वैल्यू क्या थी x, तो यहाँ पर आपने रख दिया तो आपको मिला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, हमने यहाँ पर x की वैल्यू y टर्म्स में निकाली तो x इक्वल टू साइन y। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d बाई डी एक्स x का क्या आएगा 1, और साइन y का, साइन y का पहले आया cos y, फिर y का किया तो dy बाई डी एक्स। हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली 1 अपॉन cos y आया, cos y को लिख सकते हैं हम अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर y, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ है sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y की वैल्यू 1 होती है, तो cos स्क्वायर y की जगह लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर y, और sin y की वैल्यू पुट कर दी तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है fx इक्वल टू tan इनवर्स x। आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले आप लेट करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x, देन x की वैल्यू आपके पास आई tan y। अब आपको क्या करना है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स x इक्वल टू d बाई डी एक्स tan y। x का x के रिस्पेक्ट में 1, tan y का sec स्क्वायर y एंड y का dy बाई dx। आपने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करी 1 अपॉन sec स्क्वायर y। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ है कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y की वैल्यू 1 होती है,
तो सेक स्क्वायर वाई की जगह आपने लिखा 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर वाई, और देखिए यहाँ पर टेन वाई क्या था x, तो आपके पास आ गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो टेन प्लस x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर।